बहुत समय पहले सिसिली द्वीप पर बसे एक सुंदर नगर में, जिसका नाम था सिराक्यूज, एक महान वैज्ञानिक रहते थे, आर्किमिडीज। यह वह समय था जब रोम और कार्थेज के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। चारों ओर भय और अनिश्चितता का माहौल था। दुश्मन के जहाज जब शहर की ओर बढ़ने लगे तो राजा हिएरो द्वितीय चिंतित हो उठे। उन्होंने सहायता के लिए आर्किमिडीज को बुलाया। आर्किमिडीज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने ऐसी युद्ध मशीनें बनाई जो दुश्मनों के जहाजों को पल भर में नष्ट कर देती थी। रोमन सैनिक भयभीत होकर कहने लगे, सावधान, आर्किमिडीज सिराक्यूज की रक्षा कर रहा है। एक दिन राजा हिएरो एक चिंता लेकर आर्किमिडीज के पास आए। उन्होंने कहा, मैंने एक सुनार को सोना दिया था, लेकिन मुझे संदेह है कि उसने उसमें चांदी मिला दी है। राजा हिएरो अब बहुत चिंतित थे। उनके मन में बार बार वही प्रश्न घूम रहा था, क्या मेरा मुकुट सच में शुद्ध सोने का है? वे महल के गलियारों में टहलते रहे, पर कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। तभी उन्होंने आर्किमिडीज की ओर देखा और कहा, आर्किमिडीज, तुम महान विद्वान हो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे यह पता चल सके कि यह मुकुट शुद्ध है या नहीं, लेकिन बिना इसे तोड़े या नुकसान पहुंचाए। आर्किमिडीज कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसका उत्तर अवश्य खोज लूंगा। एक दिन स्नान करते समय जैसे ही आर्किमिडीज पानी में उतरे, पानी बाहर बहने लगा। तभी अचानक उन्होंने जोर से कहा, यूरेका, यूरेका, यानी मुझे समाधान मिल गया। जैसे ही आर्किमिडीज को जल विस्थापन का रहस्य समझ में आया, उनका मन खुशी से भर गया। वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उत्साह में वे स्नानगृह से बाहर निकल पड़े। उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहा। वे गलियों में दौड़ते हुए चिल्ला उठे, यूरेका, यूरेका, मुझे मिल गया, मुझे समाधान मिल गया। नगर के लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे, पर आर्किमिडीज को किसी की परवाह नहीं थी। उनके मन में केवल एक ही विचार था, राजा को तुरंत सत्य बताना। वे तेजी से महल की ओर दौड़े, क्योंकि अब उनके पास उत्तर था, सत्य का उत्तर। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर निकाल देती है। इसके बाद उन्होंने 3 चीजें ली। पहली, शुद्ध सोना, जो मुकुट के बराबर वजन का था। दूसरी, राजा का मुकुट। और तीसरी, पानी से भरा एक पात्र। फिर उन्होंने एक एक करके पहले सोना और फिर मुकुट पानी में डाला। परिणाम चौंकाने वाला था। शुद्ध सोने से कम पानी बाहर निकला, लेकिन मुकुट से ज्यादा पानी बाहर निकल आया। तब आर्किमिडीज बोले, महाराज, इसका अर्थ है कि मुकुट का आयतन अधिक है, और इसका मतलब यह है कि उसमें चांदी मिली हुई है, क्योंकि चांदी सोने से हल्की होती है। यदि 2 वस्तुओं का वजन समान हो, लेकिन उनका आयतन अलग हो, तो जो वस्तु अधिक पानी हटाएगी वह शुद्ध नहीं होगी। इस प्रकार आर्किमिडीज ने अपने ज्ञान और बुद्धि से यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति के नियम कभी झूठ नहीं बोलते। पानी के साधारण से प्रयोग द्वारा उन्होंने सोने की शुद्धता का रहस्य उजागर कर दिया। यही खोज आगे चलकर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बड़े बड़े जहाजों का पानी पर तैरना, पनडुब्बियों का ऊपर नीचे जाना, यह सिद्धांत विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीक की नींव है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी रोचक लगी होगी और यह आपके मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा व रुचि बढ़ाएगी। इसी तरह प्रश्न पूछते रहिए, प्रयोग करते रहिए और सीखते रहिए। बायो वाली मैम क्लासेस की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि बच्चे विज्ञान को रटने के बजाय उसे अपने आसपास की घटनाओं से समझें। साथ ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशील सोच और प्रश्न पूछने की आदत विकसित की जाए। धन्यवाद।